नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में आज मैं आपको बताऊंगा 9 o'clock, जी हाँ, जिसको नोपची भी कहते हैं और अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। क्यों जरूरी है इसको गर्मियों में लगाना, क्या क्या फायदे हैं, लगाने का तरीका क्या है और गमले में किस तरह से मिट्टी का इस्तेमाल करें, वो बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि गमले के लिए मिट्टी किस तरह से तैयार करना है। बहुत ही आसानी से लगने वाला पौधा है दोस्तों। तो इसके लिए मिट्टी का जो रेशो है वो मैं आपको बता देता हूँ। 60% आपको मिट्टी चाहिए, गार्डन की जो मिट्टी होती है वो चाहिए, और 40% जो हमें चाहिए कोकोपीट, या फिर गोबर की खाद मिल जाए वो, या फिर वर्मिंग कंपोस्ट, वो कोई भी इनमें तीनों में से एक चीज मिल जाता है तो उसको मिला लीजिए। और इसमें आपको डालना है एक नीम का टुकड़ा, जो जिसको हम बोलते हैं नीम खली, उसको जरूर डालें। इसके अलावा सरसों खली डालें और एक छोटा सा चने के दाने के बराबर आप खाने का चूना डालें। ये सबको मिक्स करके आपको 3 से 4 दिन तक के रखना है। उसके बाद आपको पौधा लगाना है। तो जहां आप पौधा लगाने वाले हैं, पौधे को लाके वहां रख दीजिए। ये पौधा ज्यादा बड़ा नहीं होता, 1 फीट से लेकर 1.5 फीट इसके आसपास, इससे ज्यादा नहीं होता, छोटा सा होता है। उससे कम में भी लग जाता है, ये ज्यादा से ज्यादा मैंने आपको बताया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके क्या फायदे हैं और इसके टोटका भी बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्यों जरूरी है गर्मी में नोपची का पौधा लगाना, मिट्टी कैसे चाहिए वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि इसके कौन कौन से फायदे हैं और कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती है। नोपची का पौधा स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक माना जाता है। अक्सर इसके मेडिकल गुणों की वजह से इसे प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं ये पौधा, तो ये कई रंगों का होता है और अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक 9 बजे ये खिलता है। वैसे 9 से लेकर 12 बजे तक के बीच ये फूल जो है खिला रहता है। अलग अलग रंगों में पाया जाता है ये पौधा, और इसको आप गर्मी में आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों, मेंटेनेंस भी कम है और फूल भी खूब मिलेंगे और दिखने में काफी सुंदर लगता है। और इसके जो टोटका है वो भी मैं आपको प्रोग्राम के बीच में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ये पौधा जो बिना मेंटेनेंस के जो है आप आसानी से लगा सकते हैं गमले में, ज्यादा बड़ा भी नहीं होता और लगाने के लिए कोई विशेष आपको मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। इस पौधे को कहीं कहीं पे 10 बजिया भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है पोर्टुलाका ओलेरिसिया। गर्मी से राहत पाने में ये पौधा बहुत ही फायदेमंद है। गर्मी में अक्सर डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो आपको क्या करना है, इसका अर्क निकाल ले और इसको पानी में डाल के पी जाए। इससे जो है आपको डिहाइड्रेशन की समस्या से राहत मिलेगी और प्यास भी आपको कम लगेगी। तो जरूर इसका इस्तेमाल करें। अगर चेहरे की स्किन में सुधार देखना चाहते हैं तो इस पौधे की पत्तियां ले, इसे पीसकर रोजाना अपने चेहरे पर उसके पेस्ट को लगा ले। लगा के आधा से 1 घंटा छोड़ दे। उसके बाद सादे पानी से मुंह को धो ले और हो सके तो गुलाब जल लगा ले, अन्यथा अगर कुछ ना भी लगाए तो भी चलेगा। ऐसा कुछ दिन तक आप करेंगे तो आपको नतीजा दिखने लगेगा। दोस्तों, इसमें विटामिन ई होता है जो हमारे चेहरे के लिए और स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो इसका इस्तेमाल कर ले। फ्री में मिलने वाली औषधि है, हमारे घर में रहती है और कमाल का इसके जो पौधा होता है बहुत ही सुंदर दिखता है दोस्तों। तो इसके पौधे को आप देख लीजिए अच्छे से। अगर उम्र से पहले सफेद बाल आ रहे हैं या फिर बाल झड़ना शुरू हो रहा है तो इस पौधे का प्रयोग करके काफी फायदा हो सकता है। इसकी पत्ती का पेस्ट बना ले और नहाने से 1 घंटा पहले अपने बालों की जड़ में लगा ले और फिर 1 घंटे के बाद आप नहा ले। नहाने के बाद आपको किसी प्रकार का कोई शैम्पू नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखें। ऐसा अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो बालों के झड़ने की समस्या और बाल जो असमय ही सफेद हो गए हैं उससे आपको निजात मिल जाएगी। तो लगाने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। अगर आपको चोट लग गई है
या फिर घाव हो गया है, तो ये पौधा आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। आपको करना कुछ नहीं है, जहां घाव है उसको पहले साफ कर ले, फिर इस पौधे की पत्ती का पेस्ट बना ले और उस घाव में लगा दे। ऐसा करने से घाव तो ठीक होगा ही, और जो दर्द हो रहा है उससे आपको राहत मिलेगी। अगर सूजन है तो सूजन भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। इस पौधे का पेस्ट लगाने से शरीर में गर्मी भी कम लगती है, क्योंकि ये पौधा गर्मी को खींच लेता है। तो बहुत ही कमाल का पौधा है, तो इसका इस्तेमाल करें और इस पौधे का फायदा उठाएं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इसका पौधा घर में लगाने से लक्ष्मी का वास रहता है। तो इसको आप लगाइए, रंग बिरंग के जो है इसके फूल खिलते हैं और काफी सुंदर दिखता है। नो मेंटेनेंस है, कोई मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं है। इसको लगाइए, आपके घर में धन भी आएगा। तो इसको पूजा करने की भी आपको जरूरत नहीं है, खाली जो है आपको इसको मेंटेनेंस करना है। धूप में रखें, स्किन के लिए फायदेमंद है, दाग धब्बे और झाइयों को कम करता है, सनबर्न, कीड़ी के काटने और खुजली से राहत दिलाता है, एक्जिमा और अन्य त्वचा संबंधित समस्याओं को शांत करता है, त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाता है, घाव को भरने और सूजन को कम करने में मदद करता है। लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। इनकी पत्तियों को ले, इसका पेस्ट बना ले और इसको जो है आप अपने चेहरे पे लगा ले, या फिर अपनी त्वचा में जहां आपको इस प्रकार की समस्या है वहां लगाएं। ऐसा प्रतिदिन करने से आपको 3 से 4 दिन में जो है आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। डायबिटीज को नियंत्रण करने में मदद करता है, डिहाइड्रेशन से राहत दिलाता है, लीवर को स्वस्थ रखता है, सिर दर्द और सूजन को कम करता है। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों के कारण कई बीमारियों से बचाने में मदद करता है। तो दोस्तों, इसके अर्क को आप पानी में डाल के पी सकते हैं। बाजार में इसका अर्क मिल जाता है, वहां से ले सकते हैं, खुद भी निकाल सकते हैं। नोकची घास भी बोलते हैं इसे। तो नोकची घास का अर्क नहीं तो आप इसका काढ़ा बनाकर भी सेवन कर सकते हैं। तो आप इसका काढ़ा बना लीजिए और इसको पीजिए, तो आपको फायदा होगा। दोस्तों, क्या सावधानी रखनी है वो भी बता देता हूँ। नोकची घास से आपको एलर्जी हो सकती है, तो इससे पहले कि आपको एलर्जी हो, इसके पेस्ट को अपने शरीर के किसी छोटे से हिस्से में लगा के देखें, आपको खुजली तो नहीं हो रही है, कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है। इसके बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है नोकची घास के फायदे। इसका इस्तेमाल करें और इसको अवश्य लगाएं। गर्मी में आसानी से लग जाता है, कम पानी लगता है, तो उसको आप अपने घर में लगाइए और इसका पूरा फायदा उठाइए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मैंने आपको नोकची के बारे में जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।